जो मसीह में है तो आराधना करने के लिए प्रभु ने एक बार अवसर हमारे लिए में दिया है, धन्यवाद करेंगे। आइए थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करके प्रभु को सभी बुलाए, अपने आप को सामने समर्पण करें और प्रभु से बोले, प्रभु यीशु मुझको तैयार करिए ताकि आपका आराधना में आत्मा और सच्चाई में कर सकूं। हालेलुया। मेरे दिल की गहराई से प्रभु यीशु को धन्यवाद दे सकूं। आपने जितना उपकार मेरे जीवन में किया उसके लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। वैसे ही मेरे जीवन को आज आप प्रभु तैयार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेज़ यू लॉर्ड, प्रेज़ यू लॉर्ड, प्रेज़ यू लॉर्ड। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आपका आराधना हो प्रभु, आपका स्तुति हो, आपके जीवन में किया हुआ सारे उपकार के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्राण को मृत्यु से आपने छुड़ाया, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। जो कुछ जरूरत था सब कुछ आपने दिया प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा आप को हालेलुया आंसू बहाने से आपने रोका है प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सारे अच्छे वस्तुओं से उपद्रव किया प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। We praise and worship the holy name Jesus. हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे स्तुति, यीशु तेरे स्तुति, यीशु तेरे स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत पिता तेरे धन्यवाद, हालेलुया। आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सबको प्रभु आपने बल दिया, सामर्थ दिया, शक्ति दिया, आपके चरणों पर आने के लिए अवसर दिया प्रभु, धन्यवाद हो। अलग अलग प्रकार का बीमारी से, क्लेश से, मुसीबत से, एक्सीडेंट से हालेलुया आपने बचाया प्रभु जी, धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और दिन हमारे जीवन बढ़ा कर दिया प्रभु, धन्यवाद हो। आज इस पवित्र दिन में आपका आराधना करने के लिए प्रभु आपने कोई करने की आवश्यकता है, धन्यवाद हो प्रभु जी। आज हम आराधना हालेलुया हम दिल के गहराई से करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई के लिए सामर्थ दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का हालेलुया शक्ति से सामर्थ से परिपूर्ण करने के लिए हालेलुया। केवल हमारी बुद्धि से नहीं पर हालेलुया आत्मा से प्रभु का आराधना करने के लिए नया सामर्थ आज हमको दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग इस आराधना के लिए करते हैं हर एक जीवन में प्रभु का प्रभु काम होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को बदले प्रभु, हर एक को शक्ति दे प्रभु, हर एक को तेरी आत्मा से भर दे प्रभु। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। हालेलुया। ओह हमारा हालेलुया बल और सामर्थ से नहीं आपका अनुग्रह से हालेलुया आज भी जिंदा है प्रभु जी। उसी प्रकार आपका अनुग्रह से आपका आराधना करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हालेलुया। आज का वचन से गवाही, हालेलुया आज का वचन हालेलुया सब प्रभु जी हमारा आदमी को के कारण होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु के सामने आए हैं प्रभु, हमको पवित्र करे। हालेलुया। मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें हालेलुया तेरे लहू से धोइए प्रभु जी, साफ करिए ताकि हालेलुया पूरा हालेलुया निर्मलता से पूरा पवित्रता से आप वेश में
Yeah.
यीशु ने हमें छुड़ाया है, ये तो सब मालूम है। और जोर जोर से गाएंगे। चलिए सब लोग अपना जगह पे खड़े हो जाए, ताकि एक साथ हाथ उठा के और मुंह खोल के चिल्ला के परमेश्वर के लिए
किए कि नहीं? इसीलिए उन लोग को याद करके परमेश्वर के लिए हमारा ये भी हिलाना है। ठीक, ऐसा आराम से करेगा तो क्या है, गिर जाएगा। इसलिए ये भी गिरना चाहिए, सिर्फ हाथ नहीं, ये भी परमेश्वर का महिमा के लिए गिरना चाहिए। और हम लोग तो केवल अंदर आते नहीं है, हम लोग क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? परमेश्वर की चमत्कार हम देख सकते हैं। और क्या है? पापों को क्षमा पाते हैं। सबसे अच्छा बात ये हमारा पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया तो हम बच गया। कितना अच्छी बात है, हालेलुया। क्या करना है? हाथ उठा के ये करेंगे, ठीक है? जब ऊपर हम पहुंचेगा तो अंधेरों को कोई अंधेरा नहीं होगा, ठीक नहीं? और गहरेरों को कोई अंधेरे नहीं होगा, परमेश्वर से संगति होगा। और लंगड़े वाला भी सब परमेश्वर से संगति हो जाएगा। हालेलुया। Keep
इच्छा क्या है? आप इधर आने में आप क्या मिलना चाहते हैं? सोच लीजिए अपने आप, think about it. What do you expect? परमेश्वर के भवन में आप लोग आया है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो गूंगा वाला लोग चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। जो अंधे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अंधे लोग क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। और लंगड़े वाला आप लोग जैसा इधर उधर दौड़ना चाहते हैं। और इधर उधर आसपास में हॉस्पिटल बहुत है, हॉस्पिटल में पूरा पेट्रोल करके बीमारी लोग पड़ाए, वो लोग क्या करना चाहते हैं? चंगा करना चाहते हैं। हम लोग को कितना लकी है, आज सुबह परमेश्वर ने अच्छा से स्वर दे दिया और एक दिन मिलने के लिए मौका दे दिया और परमेश्वर का भवन में आने के लिए मौका दे दिया। ओके, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। ये करने के लिए सिर्फ एक ही है, हमारे यीशु मसीह। यीशु मसीह no one like him. ये गाना गा के यीशु मसीह मेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह क्यों हमारा साथ है? दिल से अपना दिल खोल के यीशु मसीह को बुला के, यीशु मसीह से गाना करके, ये गाना यीशु मसीह बुला के गाएंगे। यीशु मसीह चुके आसमां
उसने दिन में पवित्र आत्मा जिस प्रकार कार्य कर रहा था, हालेलुया, आज उस पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया, और आंखों को देखने के लिए और लोगों को चलाने के लिए, हालेलुया, और उनके रोने के लिए पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमारे बीच में, हालेलुया। और हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया, आराधना के योग्य प्रभु है, स्तुति के योग्य प्रभु है, और प्रशंसा के योग्य प्रभु है, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh, from the most of our heart, we give thanks, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, 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 hallelujah. गाए हो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग पहली बार हमारे आराधना में आए, पहली बार
प्रभु आप आशीष दे। ऊपर जो लोग खड़ा है पता से कहाँ से आया? कहाँ से आया बोला? ओके, आपको भी स्वागत है। तारीफ जाकर प्रिय लोगों के स्वागत करेंगे। आपको भी स्वागत है। आप प्लीज बैठ जाइएगा और वो आपको आशीष दे। और बहुत दिन के बाद कोई आया है क्या? बहुत दिन के बाद कोई आया है? आपको भी स्वागत है। भजन संहिता को हम जाएंगे आज। भजन संहिता 108 पढ़ने के लिए छोटू भाई हमारे सामने आएंगे। छोटू भाई भजन संहिता 108 पढ़कर प्रभु का महिमा करेंगे। सब लोग अपना बाइबल को खोलें। भजन संहिता 108। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। हमारी 50 साल की उम्र में जो 45 साल मैं अपना जीवन खो दिया, 5 साल में मेरा प्रभु ने मेरा जीवन को एक नया हफ्ते में भरा। तो प्रभु का धन्यवाद करके आपसे इस वचन के लिए भैया ने हमारे लिए कहा था 108 पढ़ने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर अगर 300-400 आदमी है तो ये हिम्मत चाहिए इस प्रभु के भवन में बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन प्रभु सामर्थ्य दे देता है वचन को बोलने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि आपको बीचों में इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन आप पढ़ेंगे। 108 निकाली थी आपको। मेरे हृदय के स्थिर कर मैं गाऊंगा मैं अपने आत्मा से तेरा भजन गाऊंगा। मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोग मध्य में तेरी भजन गाऊंगा। परमेश्वर तू स्वर्ग में के ऊपर और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर है। परमेश्वर ने अभी अपने पवित्राई में होकर कहा, मैं बबूलता होकर शकेल के पाठ में लगा रहूंगा और शकेल के तराई में करूंगा। पात्र है आयदेव अपने अपने स्कूल पे जय जयकार करूंगा। हे परमेश्वर क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया था, और हे परमेश्वर तू हमारी सुन कर आगे आगे नहीं चला था। सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर के सहायता से हमारे शत्रु ले जाएंगे। ये वचन है एक शत्रुओं के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? ना हम मांग सकते हैं, न कोई गलत चीज कर सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर उसको जीवन को बदल दे। ना हमें लड़ाई करना है, ना कोई गलत चीज बोलनी
सोचता है, बोलता है, खुदा उसको जीवन की भी बदल एक नया उपस्थिति दे। तो मैं धन्यवाद कर दूंगा। एक गवाही है, मतलब इस 50 साल की उम्र में मैंने जाना क्या, तो जाना यही कि 45 साल का मेरे जीवन बेकार है, कोई नहीं है। बस अभी भैया ने गाया कि मैं अंधा था, लेंगड़ा था, कुछ नहीं देखते था, बस गलत चीजों में चला रखा था। मेरे नाम को छुड़ाने वाला ना था, मेरे आगे पीछे ना था। एक अंधा बन के 45 साल जीवन में घूमा, एक दारू में बेचता था, गलत से यहाँ तक जेल भी मैं गया हूँ। लेकिन 45 साल में मैं अपना जीवन को कुछ नहीं दे पाया। लेकिन खुदा की महिमा कहते हैं ना, जब तक वो नहीं सुनेगा तो कोई उद्धार उसका जीवन को नहीं होगा। तो खुदा ने इस 5 साल में हमें वो प्यार दिया है जो संसार में न हमारे बच्चे दे सकते हैं, न हमारी बीवी दे सकती है, न कोई दे सकती। लेकिन हमारा खुदा हमको देता वो प्यार। हमें उस 5 साल के जीवन में हमें सिखाया कि तुम कैसे चलना, रास्ता दिखाया कि कैसे तुम आगे बढ़ना, कैसे जीवन को एक नया देना। हम इस अंतिम समय में है कि जानते हैं लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास से कभी कभी भटक जाते हैं। मैं जहाँ ड्यूटी करता, बहुत लोग ऐसे हैं जो मसीह को जानते हैं, लेकिन वो भी इस समय सोखा भी पड़े रहते हैं, उनका जीवन को एकदम बेकार है। मैं कई लोगों को वहाँ भी सब जाता हूँ, भैया अपने जीवन को बदल। तो हमने देखा कि 45 साल में मेरे जीवन क्या था, यहाँ था मैं। आज जो यहाँ पर मैं हूँ, खुदा की दया है, खुदा की महिमा है कि मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। कोई ना दुख है ना परेशानी है, मधुर की रोटी खुदा देता है, उसके लिए मैं अच्छा कि उसकी महिमा करता रहूं। जब तक जीऊं, जब तक रहूं इस धरती पर, उसकी महिमा होती रहे मेरे जीवन के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद है, खुदा मेरे जीवन को भी आगे बढ़ाए, मेरे बच्चों को भी आगे बढ़ाए। खुदा आपका धन्यवाद हो। आप यहाँ पे जो आए, खुदा ये कहता हूँ मैं, अगर आप खुदा को जानना चाहते तो उसकी महिमा में हमेशा बने रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे। आप कैसे जानते हैं? लेकिन मैं भी कुछ नहीं जानता था। मैं 5 साल को इस विश्वास में जाना कि क्या है खुदा का प्रेम, क्या है खुदा की उपस्थिति, क्या है खुदा देता, क्या है खुदा हमारे जीवन में कैसे रहता है। क्या हम सिर्फ पैसे पर है, क्या ये प्यार है हमारे जीवन में, क्या उसकी दया है? इस्राएलियों के लिए जब बुलाया गया, क्या खुदा ने दिया उसके लिए, लेकिन वो लोग इस्राएल के लोग नहीं समझ पाए तो खुदा हमारे लिए दिया गया है। भटक गए उसकी प्यार से, उसकी महिमा से, जो हमारे लिए जान दिया सूली पर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा का कि हम आज यहाँ पर जो बैठे, उसकी करुणा, दया, उसकी महिमा है कि हम जीते हैं, खाते दूध वक्त की रोटी। आज अगर लोग चलते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन खुदा आपको यहाँ तक पहुंचाता, ले आता, हर चीज करता। तो हम धन्यवाद करते हैं खुदा की कि जब तक उसके लिए कुछ करता है। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के द्वारा महिमा सबको देना। बताता है कि मेरे पास बहुत सारे शत्रु हैं, मोआब है और फिलिस्ती है और ये दो है, 3 शत्रु है उनका। तभी वो बोल रहा है कि मेरा मन स्थिर है, आप आराधना करने के लिए मेरे पास है, मैं गाऊंगा, मैं भोर में उठकर प्रभु का गीत गाऊंगा। जब हम शत्रुओं से घेरे हुए टेंशन में हैं, कोई परेशानी नहीं, प्रभु हमारा शत्रुओं के ऊपर हमको विजय देने वाला है करके संहिता के लिए हम स्थिर रहकर प्रभु के लिए आगे बढ़े हो जाएगी। और राम आशीष भाई और परिवार सामने आएंगे, उस पर हमारा फॉर्म भी हम कलेक्ट करेंगे और भी जमा करेंगे। आशीष तैयारी
आप सबको जय मसीह की। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कशावे चाहे नष्ट होवे, चाहे कशावे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। दुनिया की माया जब बंद हो जाए, लोग हमेशा छोड़ भी देवे। दुनिया की माया जब बंद हो जाए, लोग हमें छोड़ भी देवे। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे। यीशु का प्रभु है मेरा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा भागे शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा भागे शत्रु हो जावे। वह अग्निकुंड है तेरों की मान है, वो अग्निकुंड है तेरों की मान है। दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वह मेरा मित्र है, वह मेरा चरवाहा, वह मेरा राजा हमेशा साथ है। वह मेरा मित्र है, वह मेरा चरवाहा, वह मेरा राजा हमेशा साथ है। हम जावे क्यों रहे, व्याकुल क्यों रहे, हम जावे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे। प्रभु का पुत्र सब गाते ही रहे, प्रभु का पुत्र सब गाते ही रहे। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुरही सुनने का अब वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। दुरही सुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। तू जल्दी आएगा, देर न करेगा, तू जल्दी आएगा, देर न करेगा। इंतजार है मुझे तेरा प्रभु जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है
आपकी बड़ी दया के लिए, बड़ी करुणा के लिए और सब प्रकार के सर्वोत्तम आशीषों की भरपूरी के लिए पिता, हम जानते हैं प्रभु जो हम पाने के लायक कभी भी नहीं थे, तो सब कुछ आपने बहुत तारीफ से हमारे जीवनों में उड़ेला है प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके महान प्यार के लिए जो हम पापियों से आपने किया है पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आपके दिए हुए आशीषों में से जो कि आपने बहुत से हमें दिया है, थोड़ा सा भाग आपके चरणों में हम लेकर आ पाए हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देने के अनुसार नहीं पर अपने महानता को स्मरण करके प्रभु इसे स्वीकार करें, इस पर आशीष दे पिता, जिससे आपकी सेवा का काम होने पाए प्रभु। और ये भी हम दुआ करते हैं पिता, हमारे सभी भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए पिता, जिन्होंने प्रभु आपके दिए आशीष में से छोटा सा भाग आपकी सेवा के निकाला है, उस व्यवसाय पर, उस खेती बाड़ी पर, उस फसलों पर, उस रोजगार पर, उस नौकरी पर प्रभु आपकी बरकत होने पाए प्रभु, वहां उनका आदर सम्मान बढ़ने पाए उनके प्रति प्रभु हमेशा, जैसा कि आपके दास राजा दाऊद ने कहा, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है प्रभु। हमारे कटोरों को उमड़ दीजिए प्रभु जी, आपको देने के लिए हमारे मनों को और अधिक व्याकुल होने दें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी मेरे भाई बहन किसी कारण से नहीं दे पाए, उन्हें भी बहुत की आशीष, उनके मनों को पूरी रीत से चंगा करे प्रभु। मेरे स्वामी, धन्यवाद के साथ यदि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जब आपने अपनी सामर्थ्य हम सबको इकट्ठे किए हैं पिता, अपने प्रिय दास के होठों से हमें से हर एक से बात कर, हमारी हड्डियों को खोले, हमारी कानों में प्रभु आपका वचन वाचन पाए प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहते हैं, चाहे इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करें और आपके नाम को महिमान्वित करें। हम आपकी सेवा में इस्तेमाल हो प्रभु, हमारी मदद करें, सहायता करें, और अपने प्रिय दास से हमें से हर एक के जरूरत के अनुसार प्रभु आशीष दे प्रभु जी। पिता, धन्यवाद करता हूँ सभी गवाहियों के लिए जो हमारे बीच में सामर्थ्य बड़े बड़े काम आपने किए प्रभु, उन सब के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम लोगों के लिए जो आज पहली बार आए प्रभु, जिन्हें आपने कराए सदा के लिए प्रभु, उनका जीवन प्रभु बदलने पाए, उनके घर में खुशियां आने पाए प्रभु जी, आपका दिया हुआ जीवन वो भी प्राप्त करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी व्यक्ति प्रार्थना सुन लेने के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर महिमा केवल आपको मिले और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपके नाम में पिता से हम सारी आशीषों को मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन सुनने के समय पास्टर शैलाश को मैं सामने बुलाना चाहता हूँ। ठीक जगह पर आए हैं, आगे को भी आते रहें। प्रभु की आशीष हमारे लिए यहाँ पर है और हम सब परमेश्वर के भवन में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये भी परमेश्वर की महान करुणा का फल है कि हम जीवित हैं और ये विचार परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर उत्पन्न किया कि उसके भवन में जा करके उसकी आराधना करें। जीवित तो बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन सब लोग प्रभु की आराधना करने के लिए उतना समर्पित नहीं है जो समर्पण मैं आपके अंदर देखता हूँ। और आपने इस बात का निर्णय लिया कि आज के दिन आकर के हम सभी साथ मिल करके प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु की आराधना का जगह ही यही है, क्योंकि कभी किसी महिला ने यीशु मसीह से पूछा कि हम तो इस पर्वत पर, रिजीम पर्वत पर प्रभु की आराधना करते हैं और तुम कहते हो कि आराधना की जगह यरूशलेम है। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन आता है जब तुम ये नहीं कहोगे कि यहाँ या वहाँ, लेकिन
परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खोजता है। हालेलुया। तो चाहे आप इस चर्च में हैं या किसी भी चर्च में हैं, किसी चर्च में नहीं भी हैं, आप घर में हैं, आत्मा और सच्चाई में हम आराधना कर सकते हैं। फिर भी संगति का एक अलग महत्व है। उस महत्व को आपने समझा, आप परमेश्वर के भवन में आए, इसलिए आपका बहुत स्वागत है। हम जो कुछ भी सोच करके आए, जिस भूख और प्यास को लेकर के, प्रभु जरूर हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा, क्योंकि वो सब हमारी जरूरतों को जानता है और वो हमारे मन की बातों को भी जानता है। हम सब उसी के बच्चे हैं। परमेश्वर के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। सभी बच्चों को एक बराबर प्रभु प्यार करते हैं और इसलिए सबकी जरूरत के मुताबिक वो सबको वरदान देते हैं। कुछ चीजों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारे बीच में कुछ नए लोग भी हैं। कि हमारे कलीसिया का एक दस्तूर है, हमारे बीच में दो कार्ड हैं जिसके माध्यम से हम बाइबल को पढ़ते हैं, और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमवार तरीके से अध्याय लिखे हुए हैं कि हम बाइबल को एक साल के अंदर पूरा पढ़ करके समाप्त करते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि बाइबल हमारे विश्वास का आधार है। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल हमारे विश्वास का आधार है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो ये केवल काफी नहीं है कि रविवार दर रविवार हम परमेश्वर का वचन सुने, लेकिन अपने घरों में भी रोज हम प्रभु की वाणी को सुन सकते हैं, अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं। बहुत से लोग बाइबल को कहीं से भी खोल के पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सिस्टमैटिक तरीके से उत्पत्ति से लेकर पूरा प्रकाशित वाक्य तक साल में एक बार पूरे बाइबल को पढ़ के खत्म करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में ये आत्मिक एक अनुशासन बहुत आशीष का कारण रहा है, और जितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो भी इसको जानते हैं। दूसरा कि पिछले दिनों में एक प्रयास मैंने शुरू किया कि सर्मन नोट्स लेने का। कई बार मैंने इसको बांटा भी है पिछले साल से, लेकिन मेरी लापरवाही के कारण कई बार ये वितरण नहीं हो पाया। तो अभी फिर ये आपके पास है, इसको ध्यानपूर्वक सुन लें। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा हुआ है, और कोई दो जवान आ करके इसको मेरे पास से ले जाएं और आप देख लीजिए, आप इंग्लिश वाला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में नोट्स लेना है, आप इंग्लिश में नोट्स आप इस पेटे से आप ये एक पत्र इसमें से काट दे देंगे, ठीक है, तो बच्चे का वापस। और हिंदी में जिनको नोट्स लेना है तो ये हिंदी में भी है, तो पेटी अर्पिता से आप इसको प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मेरा दर्शन भी कम से कम जूनियर से लेके सीनियर क्लास तक संडे स्कूल के सारे बच्चे इसको जरूर प्राप्त करें। आप लोग भी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस बात को देखिए कि जूनियर से लेके सीनियर क्लास तक सारे बच्चे इसको जरूर प्राप्त करें। पास्टर्स आप भी ले सकते हैं इसको, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, आपके पास पेन होना चाहिए, तभी आप नोट्स ले पाएंगे। जरूर कुछ नोट्स ले करके जाइए और ये देखिए कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बात किया। क्योंकि याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं कि सुनने वाला ऐसी वचन को सुनता है और चला जाता है और फिर भूल जाता है कि मैंने क्या सुना था। वो उसे एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने अपना दर्पण आईने, जिसने अपना चेहरा आईने में देखा हो, दर्पण में देखा हो, और फिर वो भूल जाता है कि उसके ऊपर कालीन भी लगी थी, उसको साफ भी करना है। जब समाज में जाएगा तो क्या होगा, सब लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारे मुंह पर तो कालीन लगी है। आप बात को समझे। तो परमेश्वर जब मुझसे बात करता है, बच्चे को सुनते हैं, कोई ना कोई बात तो परमेश्वर जरूर हमसे करता है, कुछ ना कुछ नई बात जरूर हम सुनते हैं। ये सोच करके बैठे हैं कि प्रभु तो मुझसे क्या बात कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबके लिए प्रभु के पास कुछ ना कुछ तो संदेश है। तो आज के संदेश में मेरे लिए क्या है। कई बार हम लोग मैसेज को लेते हैं ना, अच्छा फलाने व्यक्ति के लिए बहुत सही कहा गया है, हाँ उसके ऊपर ये बहुत सही सटीक बैठता है। नो, मेरे ऊपर कैसे ये लागू होता है और मैंने क्या सीखा, मैं कैसे इसको अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अपने कान को अटेंटिव करें और उसको लिखें। तब लिखने के बाद आप इसको अपने पास रख सकते हैं, ताकि ये बाद में आपको स्मरण दिलाएगा। इस प्रयास के पीछे एक छोटी विचारधारा ये भी है मेरी कि अगर ये आप मुझको रिटर्न करेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा
कि आपने कुछ सीखा करके। एक प्रचारक के लिए एक बहुत बड़ी बात है जब आप कुछ सीखते हैं और मुझे फीडबैक मिलता है कि हाँ मेरे द्वारा से प्रचार किए गए संदेश से जो कि वो कुछ फायदा लोगों को हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है। लेकिन मैं अपने प्रोत्साहन के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। क्या है कि आने वाले साल में, अभी हमारा नवंबर का महीना शुरू हो गया, 1 महीना और दिसंबर बाकी है, उसके बाद नए साल में हम प्रवेश करेंगे। तो हम एक छोटी डायरी डेवलप करना चाहते हैं जो सर्मन नोट्स की डायरी होगी, और नए साल पर वो हम आपको इनाम में देना चाहते हैं। तब फिर ये एक एक पन्ना अलग अलग नहीं होगा, आपके पास एक छोटी पतली बाइबल के साइज की डायरी होगी। अगर आप इन 2 महीनों में कम से कम सिस्टमैटिक तरीके से इसको नोट करेंगे और समय समय पर मुझे या किसी भी पास्टर को दिखाएंगे या वापस देंगे, आपके प्रोत्साहन से, आपके प्रयास से प्रोत्साहन हम लोग को मिलेगा। तो एक छोटी डायरी डेवलप करके वो हम आपको देंगे ताकि आगे को आप नोट्स लिख सकें, और वो फिर डायरी आपके पास लाइफ टाइम की डायरी होगी। मेरे पास भी बहुत सारी डायरीज है, मैं जानता हूँ कि आप लोग डायरीज मेंटेन करते हैं और उसमें संदेश लिख करके रखते हैं, अपना क्वाइट टाइम लिख करके रखते हैं, जो प्रभु ने बात किया उसको लिख करके रखते हैं। ये एक अच्छा मसीही अनुशासन है, एक विश्वासी का अनुशासन है। आज का हमारा विषय पाया जाता है थिस्सलुनीकी की पत्री, पहला थिस्सलुनीको और उसका 4 अध्याय और 5 अध्याय। थिस्सलुनीको की पत्री, उसका पहली पत्री और उसका 4 अध्याय और 5 अध्याय। और हम शुरू करेंगे 4 अध्याय के 13 पद से लेकर के हम 5 अध्याय के 11 पद तक जाएंगे। तो मैं दोहराऊंगा कि जो शीट्स मैंने आपको दी हैं बेटा वो पूरी पढ़ गई, सबको मिल गया, राइट? ओके। तो कोई भी जवान इसको पढ़ने में मदद करेंगे। 13 से शुरू करेंगे। आप जिनके पास भी बाइबल है जरूर अपनी बाइबल को खोल करके देखिए, और जब परमेश्वर बात करता है तो कुछ निशान लगाने से बिल्कुल मत हिचकिए, और उसको नोट्स भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो पड़ोस में जिसके पास बाइबल है उसकी बाइबल में देख सकते हैं, या फिर आप ध्यान से सुन सकते हैं। कोई बात ना करे, और परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, सब लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर अब हम
देखते हैं विश्वास और प्रेम की झीलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसको तूने बनाया है, हम सबको सुरक्षित रखा है और आज तेरे भवन में आने का ये अनुग्रह अद्भुत तरीके से तूने हमें दिया है और तूने अपने वचन के प्रकाश में हमें खड़ा किया है ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें। और इसलिए प्रभु इस समय अपने ध्यान को तेरी तरफ लगाते हैं, तो उनसे बोल और बातचीत कर हमारे दिल और दिमाग से, क्योंकि तेरा वचन तो धारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है, गांठ गांठ और कूदे कूदे को अलग करता है और हमारे मन के विचारों को पकड़ता है। और तेरा वचन सामर्थ्य है, जिस काम के लिए तूने उसको भेजा है वो उस काम को पूरा करता है और कभी भी व्यर्थ और खाली नहीं लौटता है। तो इसलिए वो हमारी जरूरतों को जानता है, उसके मुताबिक आज तो उनसे बोल और बातचीत कर और हमें वो आत्मिक खुराक दे जिसके द्वारा समाज में और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। इसलिए इस वचन का प्रचार करने के लिए अपना विशेष अनुग्रह भी मुझे प्रदान कर और सुनने के लिए तो हमारे हृदयों को तैयार कर, ना केवल सुनने वाले लेकिन उसके ऊपर हम चलने वाले बन सकें। इसलिए इस वचन को सुनने के बाद हमारे जीवन के अंदर एक आवश्यक परिवर्तन को यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज हमारा विषय है एक विश्वासी की मृत्यु, डेथ ऑफ ए बिलीवर। पिछले दिनों में एक बड़ा नुकसान हमारी कलीसिया ने उठाया और हमारा बेटा विशाल राज इस दुनिया को छोड़ के, हमारी संगति को, हमारी कलीसिया को छोड़ के प्रभु के पास चला गया और एक एक्सीडेंट में उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसका क्लेश ट्रॉमा उनके पूरे परिवार को बेहद झटका दे गया। साथ ही साथ कलीसिया को भी बहुत दुख पहुंचा, हम सबको भी बहुत दुख पहुंचा। मुझे आश्चर्य होता है कि ये जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया तिमोथी की थिस्सलुनीकियों की पत्री से, ये चौथी बार है कि पिछले 3 महीने के अंदर इसी पैसेज पर प्रचार होने जा रहा है। कम से कम मैंने खुद जुलाई में और अगस्त में इसी पैसेज से अलग अलग प्रचार किया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन के लिए हमको तैयार रहना है। उस समय मेरा फोकस था प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और लगातार जुलाई में और अगस्त में मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयारी के बारे में बताते हुए विश्वासी की मृत्यु के बारे में और अपने उठाए जाने के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी। और उसके बाद पिछले महीने पास्टर जॉन जॉयराज ने इसी ऐसे से प्रचार किया था, खास विशाल के मृत्यु को ही ध्यान में रखते हुए, जबकि पूरी कलीसिया शोकाकुल थी। हम जरूर उस परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में खड़े हैं, हम उनके कष्ट को समझते हैं। ये कष्ट केवल उन्हीं का नहीं है लेकिन हम सबका है, क्योंकि नुकसान भी हम सबका ही हुआ है। लेकिन बाइबल या प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि क्या कारण था कि यही वचन दोबारा मेरे दिमाग पर आया कि जिस पैसेज से पिछले 3 महीने के अंदर आप 3 बार सुन चुके हैं, क्या चौथी बार भी उसको प्रचार करने की जरूरत है। जी हाँ, प्रचार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा असर देखने को नहीं मिला और हो सकता है कि अभी कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में चूक रह गई कि जो संदेश आप तक पहुंचना चाहिए था वो पूरी रीत से पहुंच नहीं पाया है। और इसलिए आप बोर न फील करें अपने आप को कि अरे एक ही संदेश बार बार प्रचार हो रहा है। तो बार बार प्रचार होने में भी मैं जानता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ तो नया आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि हम सब काफी झटका आ चुके हैं। पूरे संदेश में एक विश्वासी की मृत्यु के बारे में केवल 2 चीजें हम लोग देखेंगे। पहली चीज जो कि है वो 14 पद में पाई जाती है। आप जरूर अपनी बाइबल को फॉलो करिएगा, क्योंकि यदि
हम विश्वास करते हैं कि इस फ्रेज पर गौर करिएगा। हम क्या विश्वास करते हैं? What do we believe? We believe that। हम विश्वास करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। एक विश्वासी की मृत्यु, विश्वासी कौन है? वो क्या विश्वास करता है या मृत्यु को हम किस नजर से देखते हैं? What is my faith? What do I believe? अगर मैं आपसे पूछूं, आप सब प्रभु यीशु के विश्वासी लोग हैं, ठीक है? आप क्या विश्वास करते हैं? बहुत सारी बातें आप कहना चाहेंगे। बहुत लोग तो अकीदा ही पूरा बोल डालेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, दैट इज क्रिएटर, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस हुकूमत में भी उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर उठा लिया गया, दोबारा बादलों पर आने वाला है और हमको भी अपने साथ ले जाने वाला है। पवित्र कलीसिया पर विश्वास, तो पूरा प्रेरितों का विश्वास वचन आप बोल सकते हैं। अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नक्शे में कोई भी आपसे पूछ सकता है, जो भी सिनेरियो चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं, तो कोई भी हमसे पूछ सकता है, साहब मसीह विश्वास के आप क्या विश्वास करते हैं, कैसे ये दूसरे विश्वासों से भिन्न है? तो हमें अपने विश्वास का स्टेटमेंट बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम क्या विश्वास करते हैं खास इस परिप्रेक्ष्य में, वो चीज हम एक देखेंगे। और दूसरी चीज हम देखेंगे 18 पद में जो लिखा हुआ है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और इसी फ्रेज को 5 अध्याय में दोबारा रिपीट किया है 11 पद में कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। क्वेश्चन है, हम कैसे दूसरों को शांति देते हैं? खासतौर से जब किसी घर के अंदर मृत्यु हो जाती है और वो भी अकाल मृत्यु हो, दर्दनाक मौत हो, ऐसे समय में हम जो कि वो कैसे शांति देते हैं? और मैंने देखा कि हमें से बहुत सारे लोग, इवन मैं भी, जो कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि क्या बोल के शांति दें, क्या बोल के शांति दें, क्या बोले कि उस व्यक्ति के मन के अंदर शांति आ जाए। शांति देना है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह यीशु के द्वारा से जो शांति तुमको मिली है, वही शांति हम दूसरों को दे सकते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं? जो मेरे पास है वही मैं आपको दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हम कैसे दूसरों को शांति दे सकते हैं? तो ये दूसरा हमारा टॉपिक होगा। तो पहले विषय पर हम चलते हैं कि हम क्या विश्वास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कुछ हम लोग पूरे बाइबल में विश्वास करते हैं, लेकिन पूरा बाइबल तो वांचने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। हम क्या विश्वास करते हैं? कहां से हम शुरू करेंगे? 13 पद से हम शुरू करते हैं। आप गौर करिएगा। नंबर 1 बात कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। नंबर 1 बात, हम क्या विश्वास करते हैं? एक विश्वासी कभी मरता नहीं। लाजर की कब्र पर जब यीशु मसीह गए, यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ठीक है? और प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल इस बात को स्पष्ट किया कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कदापि ना मरेगा। वो कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय पढ़ करके देखिएगा। लाजर की कब्र पर जब यीशु मसीह खड़े हैं, मरियम और माता और लाजर, लिखा है कि यीशु लाजर से प्रेम करता था। इस पूरे परिवार से यीशु मसीह प्रेम करता था। माता यीशु मसीह से पकड़ के लिपट करके रोने लगी, प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। मैं जानती हूँ तूने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। और कोई मृत्यु जो कि एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर प्रभु मुझको प्यार करता है, अगर मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु का इतना बड़ा भक्त हूँ, कैसे ये घटना मेरे घर के अंदर घटित हो सकती है? इतनी बड़ी परीक्षा कैसे आ सकती है? प्रभु ने कहा कि तुम सहने के बाद कभी भी परीक्षा में नहीं पड़े, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन जो कि है वो हम देखते हैं कि कुछ लोग के लिए परीक्षा सच में कठिन हो जाती है। जैसे लगता है कि ये सचमुच सहने के पार है। यार अगर आपने इस दर्द को महसूस किया होगा तो आप जानते होंगे, या आप इंपैथाइज कर पाए तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा एक ट्रॉमा है, पेन है, कष्ट है। प्रभु यीशु मसीह
से लिपट के माथा रो रही है और कह रही कि प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। यीशु मसीह ने गहरी सांस ली और कहा कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के उद्धार को देखेगी, तो तेरा भाई जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। ये मरियम माता पुनरुत्थान में भी विश्वास करती थी, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। लेकिन ये पुनरुत्थान वो नहीं था जिसको आज हम विश्वासी लोग विश्वास करते हैं। माइंड करिएगा, मरियम और माता जिस पुनरुत्थान में विश्वास करती थी वो पुनरुत्थान नहीं था जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। हम प्रथम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, मरियम और माता द्वितीय पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, तो बाद में इस विषय के ऊपर विस्तृत व्याख्या करेंगे। दो पुनरुत्थान है। एक पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर होगा, जब तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और मुर्दे जो किए हैं वो जी उठेंगे। और वो दिन दूर नहीं है, हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन। हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन बोलेंगे। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, और ये विश्वास करते हैं कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं और इसलिए विशाल जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब बदल जाएंगे जो जीवित हैं। यही तो कह करके पौलुस जो कि वो तसल्ली की बात बताइए, इससे बड़ी तसल्ली की बात और क्या हो सकती है। क्योंकि एक विश्वासी को जब यीशु मसीह के पास खबर पहुंची कि तेरा जो मित्र लाजर है वो बीमार है, तो यीशु मसीह लिखा हुआ कि जहां पर वो था 2 दिन और ठहरेगा, इसको चंगा करने के लिए। बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मर गया, प्रभु को आत्मा में मालूम हो गया, क्योंकि वो अंतर्यामी है, प्रभु है, ईश्वर है, इसलिए उनको मालूम हो गया कि मेरा लाजर मर गया है। न्यूज नहीं आई थी, लेकिन लाजर सो गया है, मैं उसको जगाने। जिन्होंने कहा कि अगर सो गया, बेचारा बीमार था, मान लो सो ही रहा है, रेस्ट कर रहा है, जग जाएगा भाई। इसमें अर्जेंसी क्या है? इसमें भी क्या अर्जेंसी है कि वो सो गया है तो मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। 2 दिन का रास्ता था, जहां यीशु मसीह थे वहां से बैतनिया जहां पर लाजर था, 2 दिन का पैदल रास्ता। यीशु मसीह पैदल चलते थे। 2 दिन का पैदल चल के कहां जा रहे हैं? लाजर को जगाने, क्योंकि वो सो रहा है। क्योंकि विश्वासी कभी मरता नहीं है, वो सोता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को बिल्कुल याद रखें कि यीशु मसीह जो की है हमारा विश्वास है। विश्वासी की मृत्यु वास्तव में मृत्यु है ही नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कदापि नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। इस जगह पर हमको मृत्यु को समझना जरूरी है। मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु का मतलब होता है सेपरेशन। मृत्यु का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। बॉडी जो की है वो मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना। सेपरेशन कहते हैं ना कि मेरा प्रिय हमको छोड़ के चला गया, जबकि बॉडी वहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी हम क्या कह के विलाप करते हैं कि ये बंदा जो किया वो मुझको छोड़ के चला गया। हम एक सेपरेशन को महसूस करते हैं। अब जानते हैं कि मनुष्य की रचना जब परमेश्वर ने की तो उसको शरीर, प्राण और आत्मा, इसको ट्राइपार्टाइट कहते हैं। 3 भागों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर, इसके अंदर प्राण है और इसके अंदर आत्मा है। ठीक है, जो प्राण है वही हमारा पर्सन है, व्यक्तित्व है। जो हम व्यक्तित्व है जिसको हम कहते हैं छोड़ के चला गया, तो बॉडी तो रहती है। बॉडी क्या है? केवल रेजिडेंस है, एक घर है जिसके अंदर हमारा प्राण और आत्मा रहती है। ठीक है, तो बॉडी तो जो कि है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन ये प्राण और आत्मा का बहुत अटूट संबंध है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक विश्वासी मरता है तो उसकी प्राण और उसका आत्मा सेपरेट नहीं होते हैं। ये कहां चले जाते हैं? सीधे स्वर्ग में प्रभु के पास चले जाते हैं। हालेलुया। तो कहां सेपरेशन हुआ? कहां सेपरेशन हुआ? क्योंकि सोल और स्पिरिट अलग नहीं होता है। यीशु मसीह ने उस जोर से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। राइट, दैट पर्सन गोज टू हेवन डायरेक्टली। ओके, अभी क्या है? एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु का विश्वासी नहीं है, जो यीशु मसीह का विश्वासी नहीं है,
मृत्यु के समय उसका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, चाहे वो कब्र में रखिए या जलाइए या जो भी करिए, लेकिन उसका प्राण अधोलोक में चला जाता है, अधोलोक में चला जाता है। प्राण और आत्मा की सेपरेट हो जाता है। समुपदेशक की पुस्तक पढ़ करके आप ये देख लीजिएगा, आत्मा लिखा हुआ है कि जिसको ईश्वर ने दिया है वो ईश्वर के पास, आत्मा ईश्वर के पास लौट जाता है। तो बॉडी, सोल एंड स्पिरिट ये तीनों क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया, बिल्कुल अलग अलग हो गया। इसलिए विश्वासी की मृत्यु और अविश्वासी की मृत्यु में अंतर है। एक विश्वासी अविश्वासी वास्तव में मरता है क्योंकि उसका प्राण, आत्मा और शरीर, प्राण और आत्मा तीनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन विश्वासी जब मरता है तो उसका प्राण और आत्मा ये दोनों एक साथ, कभी ये सेपरेट नहीं होते हैं और ये एक साथ स्वर्ग में जाते हैं। ये लौटेंगे यीशु मसीह के आगमन पर, फिर ये बॉडी जो डिसइंटीग्रेट हो गई है ये रिसेंबल होगी, पुनः जीवित हो जाएंगे और ये उनमें समा जाएगा। सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि जीवित हो जाएं और हड्डियां कड़कड़ा करके जुड़ गई, उनके ऊपर मांस चढ़ गया और वो जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। आप जानते हैं क्या होगा? एक अविश्वासी जो मरता है उसका प्रथम पुनरुत्थान नहीं होगा, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर वो जीवित नहीं होगा। हम विश्वासी लोग जीवित हो जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन वो व्यक्ति जो अविश्वास की दशा में मरा, जो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, वो भी जिएगा, फिर तीनों मिलेंगे। कब? वो द्वितीय पुनरुत्थान के समय मिलेंगे, जब 1000 साल का राज्य अंत हो जाएगा, तब न्याय के लिए, न्याय आसन के सामने खड़े होने के लिए पुनरुत्थान फिर से होगा। सब प्राणी कितने मरे हैं सब जी उठेंगे, लेकिन फिर उस समय क्या होगा? सामने केवल न्याय आसन ही होगा, न्याय होगा और परमेश्वर के उपयोगियों को बकरियों से अलग कर देगा, दाहिने और बाएं कर देगा। तुम मेरे राज्य में शामिल होगे और तुम नरक की आग में जाओगे। ऐसे करके नंबर एक बात कि विश्वासियों की मृत्यु वास्तव में कोई मृत्यु नहीं है, केवल एक गहरी नींद है जिसमें विश्वासी सो जाता है। नंबर 2 बात, बिलीवर्स आर नो एक्सेप्शन। हम विश्वासी कभी ये ना सोचें कि मेरी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है या मेरी दर्दनाक मौत नहीं हो सकती है। आप ये देखिए अभी कितना भूस्खलन हुआ, कितने लोग बह गए बाढ़ में, क्या उसमें विश्वासी लोग नहीं होंगे? आप सोचते हैं सब वो पापी लोग थे, उसमें कोई भी एक भी विश्वासी पहाड़ पर नहीं रहता होगा क्या? जो बाढ़ में बह गया, भूस्खलन में बह गया, जिसका घर गिर गया और जो तबाह हो गया। भूकंप आता है, कितनी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, दब जाते हैं लोग, मर जाते हैं। नेपाल में भूकंप आया, क्या आप सोचते हैं कि नेपाल में विश्वासी लोग नहीं है? वो लोग दब करके नहीं मरेंगे। मैं एक बाइबल की आयत आपको दे रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 34 और 35 पद पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह के समय में 2 घटनाएं घटी और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन देखिए, विश्वासियों के बारे में क्या कहता है। और कोई निकाले भजन संहिता की पुस्तक और उसका 82 अध्याय 82, साम 82 6 and 7 वर्स। साम 82 6 and 7 कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़ो। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। देखिए दाऊद भविष्यवाणी करके पवित्र आत्मा में ईश्वर बोल रहा है, मैंने कहा था। कौन बोल रहा है? दाऊद नहीं बोल रहा है, दाऊद के अंदर से होकर के ईश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तुम सब के सब ईश्वर हो। अरे परमेश्वर कह रहा है कि तुम सब के सब ईश्वर हो और आगे सबके सब परम प्रधान के पुत्र, तुम सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे। तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे। अरे तुम सब के सब ईश्वर हो, मतलब क्या है? ईश्वर तो एक ही है ना, ढेर सारे तो ईश्वर नहीं है। फिर ईश्वर ही इस बात को कह रहा है कि तुम भी ईश्वर, तो क्या ढेर सारे ईश्वर हैं क्या? नहीं। इस मेटाफर को भी हमको समझना पड़ेगा। पिछले दिनों में कई एक मेटाफर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए।
जब गॉड सेज कि तुम सब के सब ईश्वर हो, वो हिब्रू में एलोहिम वर्ड यूज हुआ। एलोहिम का मतलब होता है जिसको डिवाइन पावर दी गई है, जिसको डिवाइन पावर दी गई है। और इसलिए यहां पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसी बात को प्रयोग किया जब शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को घेरे हुए थे कि तुम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हो कि ईश्वर ने कहा कि तुम सब के सब ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो। तो जब मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पिता में से निकल के आया हूं, तो तुम मुझको पथरवा करना चाहते हो। तो क्या यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि हाँ एक से अधिक ईश्वर हैं और क्या मनुष्य लोग भी ईश्वर हैं? नहीं, पौलुस कहता है कि जब उसने उनको ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। ध्यान से लीजिएगा, सुनिएगा, उनको ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। जो लोग परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, परमेश्वर उनको अपना अधिकार देता है, एलोहीम, राइट? क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन से ये वचन पहुंच रहा है, वो अधिकार लेकर के। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता से सुनता हूं वही मैं बोलता हूं, और जो कुछ मैं करता हूं वो पिता को करते हुए देखता हूं और तब मैं करता हूं। वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को इक्वेट किया। तो क्या कह रहा है कि जब मैं परमेश्वर का पुत्र यूं हूं कि मैंने मानव रूप जब धारण किया तो अपने ईश्वरत्व को मैंने त्यागा। ईश्वर के स्वरूप में होकर के भी ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं जाना। जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा वो सब के सब ईश्वर की श्रेणी में आए। मतलब कि एक व्यक्ति जो इतना बड़ा एक नबी है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है और परमेश्वर के पुत्र की संज्ञा उसको हासिल है। और आगे भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है 7 पद में, और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। इसी के ऊपर वाला फेस पढ़ दीजिए। तो भी तुम मनुष्यों के समान तुम मनुष्यों के समान मरोगे। Even a great man of God can die like an ordinary man. That's what the Bible says. यही लिखा हुआ है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है प्यारों विश्वासियों के लिए कि एक विश्वासी की दर्दनाक मौत नहीं होगी, एक विश्वासी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक विश्वासी की भूकंप में मृत्यु नहीं होगी, बाढ़ में मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कोई वायदा पूरे बाइबल के अंदर मैंने कहा, बाइबल को पूरा एक साल में पढ़ के आप लोग पता करते, मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं देखा। मैंने तो यही वायदा देखा है कि भले ही तुम ईश्वर हो लेकिन मरोगे मनुष्य के समान। तो मनुष्यों की ईश्वर ने मृत्यु के लिए कुछ नियम बना रखे हैं और ईश्वर अपने नियम से बंधा हुआ है। उस नियम के अंतर्गत मृत्यु हो सकती है। मेरा गला कोई काट दे मैं मर जाऊंगा, तो मृत्यु हो सकती है। हर तरीके की मृत्यु को स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चाहे मैं एक छोटा विश्वासी हूं, चाहे मैं एक बहुत बड़ा विश्वासी हूं, लेकिन मेरी मृत्यु किसी भी समय किसी भी तरीके से हो सकती है। There is no exception. You get my point? कोई परमेश्वर किसी का पक्षपात। आप ये देखिए हर व्यक्ति ईश्वर का ही बेटा है। ईश्वर ने सबको बनाया है। जिस ईश्वर ने मुझको बनाया उसी ने आपको बनाया, उसी ने ऋषभ को बनाया, उसी ने सबको बनाया। दुनिया में जिनका एक्सीडेंट हो रहा है, जिनका मर्डर हो रहा है, जो जल के मर रहे हैं, जो बाढ़ में बह रहे हैं, वो क्या ईश्वर के बच्चे नहीं है? सब ईश्वर के बच्चे हैं ना। पूरी सृष्टि हम विश्वास करते हैं गॉड इज क्रिएटर, सबको रचने वाला परमेश्वर है। हम ये विश्वास करते हैं। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है, तो फिर हमें आश्चर्य क्यों होता है कि वो तो ऐसे बना और फिर विश्वासी को ऐसे मरना चाहिए? क्या हम टर्म्स एंड कंडीशन ईश्वर को डिक्टेट करेंगे? यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। नंबर 3, तीसरी बात कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी नजर में अनमोल है। ये बहुत खूबसूरत आयत है। पढ़िएगा भजन संहिता 116 और उसका 15 पद, बहुत खूबसूरत आयत है जिसके द्वारा से हम किसी को शांति दे सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, Precious is the death of a believer.
in the sight of God. पढ़ो बेटा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु, विश्वासियों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। और उसकी दृष्टि में अनमोल है, मृत्यु अनमोल है। ये बताइए, जीवन अनमोल होता है कि मृत्यु अनमोल होती है? क्या चीज अनमोल होता है? थोड़ा न्यूट्रल होकर के सोचिए। जीवन बहुमूल्य है कि मृत्यु? कहीं आपने देखा कि मृत्यु अनमोल है लिखा हुआ देखा कहीं आपने स्लोगन? लेकिन जीवन अनमोल है, जल ही जीवन है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट लाइफ। जीवन अनमोल होता है ना। अरे हमारा जीवन बहुत कीमती जीवन है। हाँ, हमारा जीवन बहुत कीमती है। वचन में लिखा है मृत्यु अनमोल है। जी हाँ, मृत्यु अनमोल है। परमेश्वर के नजर में विश्वासियों की मृत्यु अनमोल है। वचन से तक 34 में लिखा है वो अपने भक्तों के प्राण को मोल लेकर के छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मृत्यु को God has to pay a price. Jesus already paid that price on the cross. उसने हमारे प्राण को मोल लेकर के छुड़ाया है। उसने हमें आजाद किया है। उसने हमारी मृत्यु को खरीदा है। वो मृत्यु ईश्वर की नजर में अनमोल है। देखिए कैसे मृत्यु अनमोल हो सकती है। नंबर एक बात यह है कि परमेश्वर जो की है वो ऐसे ही हमको मरने नहीं देगा, क्योंकि यह अनमोल है। वो भी अनमोल चीज को हम ऐसे ही लापरवाही में छोड़ देंगे घर के अंदर, ताकि चोरी हो जाए। अनमोल चीज को क्या करते हैं? वो छिपा के ताले में बंद करके रखते हैं ना। We care for it, we take care of it। मतलब कि परमेश्वर के भक्तों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। That is what we believe। ये हमारा विश्वास। लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं कि हाँ विशाल की जो की है वो अकाल मृत्यु हो गई। नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ईश्वर के विश्वासियों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि गॉड इज सॉवरेन। परमेश्वर सर्वसत्ताधारी है, सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखता है। हमारा जीवन उसके हाथ में है, हमारी मृत्यु उसके हाथ में है। कैसे अकाल मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो प्रेशियस है, वो कीमती है। हमारा जीवन कीमती चीज को परमेश्वर ऐसे ही लापरवाही में नहीं छोड़ देगा कि कोई ट्रक में चलता हुआ मुझको चला जाए। जब परमेश्वर जो किया वो केयरलेस है, वो हमारी जान की परवाह नहीं करता है क्या? और क्या ऐसे सवाल हमारे मन के अंदर आते हैं कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता, हमारी जान की परवाह नहीं करता, फिर ये विपत्ति मेरे ऊपर क्यों आती है? नो, पहले तो हम क्या विश्वास करते थे? हम जो विश्वास करते हैं ना वैसे ही एक्ट करते हैं, वैसे ही रिएक्ट करते हैं। हम जो विश्वास करते हैं उसी के अनुसार हम बोलते हैं। लिखा है वचन में, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं ये काम करता हूं। हर एक व्यक्ति विश्वासी जन, विश्वास धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। हम विश्वास से जीवित हैं और विश्वास में मरते हैं। विश्वास हमारा आधार है। हम विश्वास क्या करते हैं? परमेश्वर के भक्तों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मतलब गॉड इज नॉट केयरलेस अबाउट नॉट डेड। देन व्हाट? क्या है? परमेश्वर हमारी मृत्यु का समय और तरीका जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि साइलस की मृत्यु कब और किस तरीके से होगी। अद्भुत है। पढ़िए, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका आखिरी अध्याय जो है, जहां यीशु मसीह पतरस को दर्शन देते हैं, तमाम प्रेरितों के साथ पतरस भी है। वहां पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं। 18 और 19 पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 18 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं पतरस से, जब तक तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। हाँ ठीक। परंतु जब तू बूढ़ा होगा, लेकिन एक दिन आएगा तो बूढ़ा हो जाएगा तो अपने हाथ फैलाएगा और लाचार होकर अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर तो इतना बांधेगा। कमजोर हो जाएगा कि दूसरा तेरी कमर को बांधेगा जहाँ तू न चाहेगा वहाँ भी तुझे ले जाएगा। और तेरी मर्जी के खिलाफ लोग तेरे साथ व्यवहार करेंगे। 19 पद। उसने इन बातों को कहने के द्वारा से संकेत
दिया यीशु मसीह ने संकेत दे दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से ओ पतरस कैसी मृत्यु से क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करेगा। क्या मृत्यु के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? ऑब्वियसली, कहना आसान है ना कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए? होती है या नहीं पता नहीं। मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं? हाथ दिखाओ कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हाथ नीचे, ये बोलो कि मेरी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आमीन, आमीन। कैसी मृत्यु से पतरस मरेगा, उस मृत्यु के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होगी। और ये हमारे समझ के पार है कि जीवन से तो परमेश्वर की महिमा समझ में आती है, मृत्यु के द्वारा से कैसे परमेश्वर की महिमा हो सकती है, कैसे परमेश्वर का नाम महिमा पा सकता है। मैं आपको बताऊं कि बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, गॉड डज नॉट सेटल ऑल हिज अकाउंट्स ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर अपने सारे भेद को, सारे हिसाब इसी दुनिया में सेटल नहीं करता है ना। कुछ हिसाब बाकी है, कुछ सवाल बाकी है, जिसको हम जाकर के स्वर्ग में प्रभु से पूछेंगे और वो हमको जवाब देगा। और मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच में से जितने लोग मरे हैं विश्वास की दशा में, उनकी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा कैसे हुई, यह निश्चित रूप से हम सब जानेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का, ये केवल पतरस के लिए नहीं, ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर पतरस के लिए सही है, अगर पतरस की मृत्यु प्रभु की महिमा का कारण है, तो मेरी मृत्यु भी परमेश्वर की महिमा का कारण होगी। इसलिए परमेश्वर अपने दासों के प्राण को मूल्य करके बचाता है, और वो हमारे जीवन का और हमारी मृत्यु का कीमत को जानता है। दूसरी बात, कैसे ये मृत्यु परमेश्वर की नजर में महमूल्य है? क्या है कि डेथ इज नॉट द एंड। मृत्यु को ये ना सोचे कि बस खत्म सब। हम अक्सर लोगों को विलाप करते हुए यही सुनेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब उजड़ गया, सब नाश हो गया। नो, ये हम विश्वास नहीं करते हैं। Death is not the end. मृत्यु क्या है? केवल एक ट्रांजिशन है। इस दुनिया से हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कई बार बाइबल में ये बात लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि धन्य वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वो अपने कामों से, आगे बोलो क्या लिखा है, बोलो आगे क्या लिखा है, बोलिए क्या लिखा है आगे, विश्राम पाएंगे। धन्य है मृतक। धन्य मतलब धन्य मतलब क्या होता है? धन्य मतलब होता है खुश, ब्लेसेड। हाउ हैप्पी इज द पर्सन हु डाइज इन द लॉर्ड इन फेथ। वो कितना खुश है, और हम क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। मरने वाला व्यक्ति खुश है क्योंकि वो अपने कामों से विश्राम पाता है, लेकिन हम क्या है? हम दुखी होते हैं क्योंकि परमेश्वर जो की है वो, हम परमेश्वर को ठीक से विश्वास नहीं करते हैं। हम मृत्यु के बारे में जानते नहीं है कि क्या है। परमेश्वर जो की है वो हमारे जीवन को बहुमूल्य समझता है, वो हमारी मौत को भी बहुमूल्य समझता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 57 अध्याय के 1 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वहां पर, कि धर्मी व्यक्ति उठा लिया जाता है। उठा लिया जाता है मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। धर्मी व्यक्ति उठा लिया जाता है ताकि आने वाली विपत्ति को न देखे। हालेलुया। एक विपत्ति आने वाली है, एक परीक्षा आने वाली है, एक परीक्षा आने वाली है, परीक्षा आने वाली है। कई बार हमारी मृत्यु हमारे लिए फायदेमंद होती है। बहुत गंभीर भेद है ये। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि तू मर जाएगा, इसलिए जो कुछ अपने परिवार के बारे में तुझे आज्ञा देनी है तो आज्ञा दे। नबी आकर के बोला, हिजकिय्याह फुट कर रोने लगा कि हे परमेश्वर, अभी मेरी उम्र क्या है? कुछ भी नहीं,
मुश्किल से उसकी उम्र 40 साल के लगभग रही हो, तो मरने वाला है। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उसको जीवन दान दिया कि तेरी आयु को मैं 15 साल बढ़ा दूंगा। कितने साल बढ़ा दूंगा? 15 साल। उसकी आयु 15 साल। हालेलुया। परमेश्वर ने मृत्यु को टाल दिया। ये मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वाली साहब ने एक बार प्रचार किया था, आपको याद होगा, आपने नहीं सुना। पास्टर बीएन थॉमस का ये प्रचार 15 साल जब आयु बढ़ी, उसका एक बेटा पैदा हो गया, मनुष्य नाम का बेटा। पूरे इस्राएल का सबसे बदमाश, खराब, पापी वही शासक, लास्ट, जहां से कि परमेश्वर का श्राप पूरे यहूदा पर उतरा और बाबुल की बनवाई में यहूदा चला गया। अगर वो 15 साल उसको ग्रेस नहीं मिला होता ना, मरी गया होता, कम से कम ये मनुष्य ना पैदा होता। हम नहीं जानते हैं कि हम क्या मानते हैं और कैसे परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि हम वर्तमान में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम अपना भूतकाल जानते हैं कि क्या कुछ हो चुका है, क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर जो कि है वो इस डिस्पेंसेशन के बाहर है, वो सब कुछ जानता है। अनादिकाल से लेकर अनंतकाल तक क्या कुछ होने वाला है वो जानता है कि हमारी मौत में हमारी भलाई है, हमारी मौत में उसकी महिमा है, उस तरीके में हमारी महिमा है। मुझे समझ में ना आए और फिर विश्वास जैसी एक चीज समझने की होती ही नहीं। अगर समझी गए तो विश्वास क्या है? विश्वास अंत्य की वस्तु का बीज है, आशा की भी वस्तु का प्रमाण है। जिस चीज को हम समझते नहीं, जिस चीज को हम देखते नहीं, उसको हम विश्वास की आंखों से देखते हैं, उसी को हम विश्वास कहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम क्या विश्वास करते हैं और क्या है कि विश्वासी की मृत्यु जो की है वो परमेश्वर की नजर में जो कि है वो बहुत प्रेशियस है। एक और बहुत गंभीर बात है इसके पीछे, जैसे मृत्यु जैसी एक वेदना जब परिवार के अंदर आती है, वो भी जिसको हम अकाल समझते हैं, जबकि अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं होती है। हाँ, दर्दनाक मृत्यु हम समझते हैं, लेकिन वास्तव में दर्दनाक वो हमारे लिए है। जो व्यक्ति चला गया उसके लिए वो तो सारे कष्टों से छुटकारा पा गया, तो सारे कष्टों से छुटकारा पा गया, विश्राम में है। दर्दनाक वो हमारे लिए है। परीक्षा की ये घड़ी बहुत कठिन मालूम देती है, जैसे लगता है कि ये बात सहने के बाहर है। लगता है, सही बात है, लगता है कि सहने के बाहर है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। हम लोग जो किया वो कुछ भी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ना, आप लोग जो भी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अगर आप जानते हैं, क्रूसिबल होता है। ये क्रूसिबल शब्द बाइबल में भी आया है कि मैंने तुझको क्रूसिबल में ता करके जांच लिया है करके, नबियों में लिखता है ना। और भट्टी में, उसको हिंदी में अनुवाद किया है, भट्टी में ता करके मैंने जांच लिया। चाहे सोना है चांदी है, वो भट्टी में ताया जाता है। लेकिन भट्टी में ताया कैसे जाता है? ऐसे थोड़ी ना आग में फेंक देते हैं उसको। एक क्रूसिबल होता है। क्रूसिबल क्या होता है? सिलिका का बना हुआ एक छोटा सा कटोरा होता है जो किसी भी गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। कितना भी हाई टेम्परेचर हो, 3000 4000, वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, मेल्ट नहीं हो। क्रूसिबल बहुत महंगा होता है। उसके अंदर सोने को या चांदी को डाल देते हैं और उसको फर्नेस में डाल देते हैं। वो काम हम लोग सिखाते हैं बच्चों को करना। जब किसी कंपाउंड को प्यूरिफाई करना है, किसी रसायन को शुद्ध करना है, तो उसके अंदर से सारी गंदगी निकल जाए। ठीक है, तो क्या होता है ना, उसको एसिड से धोते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके अंदर से तमाम आयंस को रिमूव करते हैं, वॉशिंग करते हैं, फिर भी कुछ गंदगी उसमें चिपकी रहती है। तब उस कंपाउंड को क्रूसिबल में डाल करके फर्नेस में डाल देते हैं। फर्नेस में डालने के बाद वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, एकदम रेड हॉट, बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। अब तब उसको बाहर निकाल करके ठंडा करते हैं, उसको तराजू पर तौलते हैं। तराजू पर तौलते हैं, एक बार तौल लिया, ठीक है ना, माना कि उसका आया x ग्राम, फिर क्रूसिबल में डालेंगे, फिर फर्नेस में डालेंगे, और फर्नेस डालने के बाद फिर उसको गर्म करेंगे और फिर उसको निकालेंगे।
ठंडा करेंगे, फिर उसको वे करेंगे, तौलेंगे। अगर पहली बार जो वेट आया था वो वेट कम हो गया, अब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? पहली बार जो वेट आया था दोबारा जब गर्म किया गया तो वेट कम हो गया, मतलब कि पहली बार में कुछ गंदगी थी जो आग में जाने के बाद भस्म होके उड़ गई और उसका वेट क्या हो गया? कम हो गया। मतलब इम्प्योरिटी थी, गंदगी थी जिसका निकाला जाना जरूरी था, आंख से नहीं निकला था। जब तक भट्टी में नहीं गया तब तक उसकी शुद्धता की कोई पहचान नहीं है प्यारो। जब तक हमारा जीवन भट्टी में नहीं जाएगा तब तक हमारे विश्वास की शुद्धता की कोई पहचान, कोई गारंटी नहीं आ पाएगी। मेरे ऊपर मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आप भट्टी में अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आपके विश्वास की शुद्धता की कोई गारंटी बिल्कुल नहीं। शुद्धता की गारंटी अगर पाना है तो भट्टी में जाना ही होगा और कोई दूसरा तरीका है नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म, भट्टी में जाना ही है। इसलिए भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इस बात को पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे बैठ के जाने से तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है और वही तुमको स्थिर करेगा। तो मैंने कुछ एक बातें आपको बताई। नंबर एक बात कि विश्वासियों की मौत कोई मौत नहीं, विश्वासी मरता नहीं है, वो क्या होता है? सो जाता है, तो लंबी नींद सो जाता है। नंबर दो, विश्वासियों की मौत कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब हम लोग मर सकते हैं, किसी भी तरीके से मर सकते हैं, बाढ़ में मर सकते हैं, एक्सीडेंट में मर सकते हैं, कोई हमको मर्डर कर सकता है, या हम जो कि नेचुरल डेथ हो सकती है, बीमारी में मर सकते हैं, कैसे भी मर सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है। नंबर तीन कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की नजर में बहुत बहुमूल्य है। आप कभी ये मत सोचिए कि ईश्वर मेरी केयर नहीं करता है, लापरवाह है, वो मेरा ध्यान नहीं रखता है, मुझे प्यार नहीं करता है। ऐसी भावना को मन के अंदर बिल्कुल मत लाइए। परमेश्वर बहुत सावधानी से आपके जीवन को आकलन कर रहा है, उसको देख रहा है। नंबर तीन बात। और नंबर चौथी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि प्रभु यीशु मसीह खुद हमारा उद्धार है। हम विश्वास करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी भी उठा। पहला थिस्सलुनीके और उसका चौथा अध्याय जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेज हमको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की याद दिलाती है। अगर हम ये जानते हैं कि यीशु जी उठा तो उसके पहले मरा भी था, और यीशु मसीह की मौत कैसे हुई अगर उसको थोड़ा सा आप सोचिए। ऐसी मौत तो कभी किसी की हुई नहीं। उसकी मौत हम सबके प्रायश्चित का कारण रह गई। और एक भेद की बात आपको बताएं, हर विश्वासी की मौत बहुतों के उद्धार का कारण होती है। एक विश्वासी की मौत से कितनी आत्माएं बचती हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। मेरी जिंदगी से जितनी आत्मा नहीं बचेगी, मेरे प्रचार से जितनी आत्मा नहीं बचेगी, मेरी मृत्यु से उससे ज्यादा आत्माएं बचती हैं। ये एक आदमी रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रचार किया, यीशु मसीह ने बहुत प्रचार किया, बहुत चमत्कार किए, लेकिन मेरा और आपका उद्धार उसकी मौत के द्वारा से हुआ। उसकी मौत हमारे उद्धार का कारण हुआ। सब ये तो हम फिर याद करूंगा, जो हमेशा इस बात को कहते थे कि देयर आर मोर कन्वर्जन इन फ्यूनरल सर्विस देन इन एन कन्वेंशन। कन्वेंशन से ज्यादा फ्यूनरल सर्विस में ज्यादा आत्माएं जीती जाती है। मेरे पास बहुत स्टोरीज हैं कि कैसे अपनी माँ की डेथ पर, अपने बेटे के डेथ पर, अपने किसी प्रिय व्यक्ति के डेथ पर घर के लोगों ने और पड़ोसियों ने पश्चाताप किया और ये कहा कि मैं भी एक ऐसी मौत मरना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इसका जो दूसरा पार्ट था कि हम कैसे दूसरों को शांति दें, वो आज मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा फिर इसका प्रचार होगा 5वीं बार, क्योंकि ये विश्वास में हमको दृढ़ मजबूत होना है कि जब हम मृत्यु जैसी एक कठोर विपत्ति का सामना करते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो हम रिएक्ट करते हैं वो हमारे विश्वास के अनुसार होता है कि हम क्या विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, वो हमारे पापों के लिए मरा,
उसकी मौत हमारी उद्धार का कारण बनी। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर नीतू के लिए, आशीष के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पिता के लिए, जिन्होंने बड़े दुख का सामना किया है जरूर। और मेरा यह भी विश्वास है कि प्रभु ने उनको शांति दी है। जो कुछ भी हम शांति दे पाए नहीं दे पाए, अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर स्वयं है, शांति का राजकुमार है। हम प्रार्थना करते हैं कलीसियाई तौर पर इस समय कि प्रभु उस परिवार में अपनी शांति प्रदान करे। इस समय प्रभु की मेज हमारे सामने है, जो हमें प्रभु की मृत्यु का स्मरण दिलाती है कि यीशु हमारे कारण मरा, हमारे पापों के कारण मरा। और इसलिए हम भी अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, रोते और बिलखते हुए अपने पापों का त्याग करते हुए, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और इसलिए क्या वो हमको तैयार पाएगा। मेरी कोई अकाल मृत्यु हो सकती है, मेरी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, क्या मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ? मुझे दूसरे पुनरुत्थान में नहीं शामिल होना है, मुझे प्रथम पुनरुत्थान का भागीदार होना है। धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, धन्य है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। हम सब जो शरीर में जन्मे हैं, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होना ही है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु विश्वास की दशा में मरता है, क्योंकि वो अपने सारे कष्टों से छुटकारा पाता है, आने वाली विपत्ति से बच जाता है। प्रभु की नजर में हमारी मृत्यु अनमोल है। हमारी मृत्यु बहुत हमको उद्धार का कारण बनती है और अमूमन ये कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, लेकिन इस जीवन से हम छुटकारा पा करके अनंत निवास में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ एक लंबी नींद हम सो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने पर हम फिर से उठाए जाएंगे। इस समय पश्चाताप करते हुए अपने मन को तैयार करके प्रभु की मेज में सामने मैं चाहता हूँ कि 5 अध्याय उसका 23 से लेकर लिखा है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 23 से लेकर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसे ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। अभी कोरोना नहीं है, अभी कोई इन्फेक्शन हमारे आसपास में या हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज हम लोग ऐसा एक कार्यक्रम करेंगे। भाई लोग के साथ, बहन लोग के साथ पवित्र चुंबन से नमस्कार करें, परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग साइड में बैठो, भाई लोग साइड में बैठो। अगले हफ्ते से ऐसा करना है, बहन लोग साइड में बैठना है, भाई लोग साइड में बैठना है। आइए, हमें बाहर नहीं जाना। हिंदी प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु आपका काम के लिए, आपके बीच में शामिल होने के लिए आवश्यक दिया। धन्यवाद पवित्रता में आपके राज्य के लिए तैयार होने के लिए कृपा करें। जैसे वचन सुना उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए हम सब लोग तैयार होने के लिए प्रभु की मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह के निकला पवित्र आत्मा के संग जो सब आज हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने हमेशा बना रहे। आमीन। देने वाला प्रभु को स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया।